तो 100 पॉलिसीज कैसे कर सकते हैं, कैसे होगी, उसके ऊपर हमने काम किया हुआ है। और उसके ऊपर हमने स्ट्रेटेजीज अप्लाई की कि 30 जून तक अपना एक ही दिमाग में टारगेट है, 100 पॉलिसी करना है। कितनी पॉलिसीज करनी है अपनी को? 100 पॉलिसी करनी है। किसी भी हाल में हो 100 पॉलिसीज चाहिए। आप बोलेगे सर, इधर एक नहीं होता है, दो नहीं होता है, कुछ भी करो यार, मेरे को चाहिए। आप बोलेगे सर, इधर काम नहीं हो रहा है, एक तो धूप इतनी तेज ज्यादा है, तकलीफ बहुत है। जिंदगी में तकलीफें बहुत आती है, दुनिया गाली बहुत देती है, सब कुछ कोसने वाले सब है, लेकिन सबको छोड़ के अपना काम अपने को करने का है, ध्यान में रखना। एक बार 100 पॉलिसी कर लिया 30 जून तक, उसके बाद हम लोग अगला टारगेट लेंगे, उसके बाद अगला टारगेट, यू बिकम एमडीआरटी। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इतना कोई सर पे पत्थर नहीं रखा है तुम्हारे कि तुमसे नहीं हो सकता है। सो डोंट थिंक कि नहीं होगा। पॉजिटिव करना है कि हो सकता है सब कुछ। और एक बार उतर गए तो क्या सोचने गए यार। एक बार उतर गए तो क्या सोचने गए, होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, करूँ क्या नहीं करूँ, करने का है क्या नहीं करने का है। एक ही बात डिसाइड करो ना। चलना ट्राई करके देखते हैं, हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि विजय भाई बात बराबर है, लेकिन क्या है, कस्टमर के पास जाते तो सीधा ना बोल देता है। आपका बात बताओ, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं आपको। मीटिंग शुरू होने से पहले, मीटिंग तो शुरू वैसे भी चालू हो गई अपनी, और जनरल में बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट रहती है, आपको भी पता है बहुत सारी चीजें। अभी आप किसी कस्टमर के पास जब जाते हो तो प्रेजेंटेशन के लिए जब स्टार्ट करते हो तो पहला पॉइंट क्या आता है कस्टमर से, कि पॉलिसी का बात करें, क्या उसका पर्सनलाइजेशन बात करें, या उसका रिलेशन बिल्डिंग करें, या क्या बात करें। सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है मालूम है? बात कहाँ से शुरुआत करें। राइट है। अभी टेलीफोन करते हैं तो बहुत डर लगता है, ये फोन पे क्या बोलेगा, गाली तो नहीं देगा। बराबर है। अननोन हो या नोन हो, वो तो पहले तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज है, एलआईसी चाहिए कि नहीं। तो एलआईसी का पॉलिसी नहीं चाहिए बाबा। पहला ये चीज है, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, सब चीज स्टार्ट कर देते हैं, एंडिंग मोमेंट में आता है शायद पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, ये तो कॉमन ऑब्जेक्शन हो गया, पैसा नहीं है। अभी एक का नहीं है, सबका ऑब्जेक्शन ये है। आप 10 लोगों के साथ बात करके आओ, वो बोलेगा ए भाई पैसा नहीं है अभी। राइट है। अभी ऐसा सिचुएशन में पॉलिसी बेचने का कि नहीं बेचने का, पॉलिसी का धंधा करने का नहीं करने का, क्योंकि धंधा तो चाहिए ना, पैसा कमाना है अपने को। अभी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ खड़ा है, टेंशन लेने का नहीं है, लिया तो लिया, नहीं तो जयराम जी की, कोई टेंशन लेने का नहीं है। अभी मेरा थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग है। बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं, ए विजय भाई बात बराबर है, लेकिन क्या है, अपना भी घर चलना चाहिए ना। अभी मैंने बीच में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने आई थिंक यूलिप सेलिब्रेशन में एक पॉइंट मैंने बताया था। उसके बाद एक कोर्स मेरा हुआ था, उसमें भी मैंने पॉइंट बताया था कि अगर डेफिनेटली आपको ग्रो करना है आपके धंधे में, अगर डेफिनेटली आपको बिजनेस चाहिए अपने धंधे में, तो रेगुलर काम करना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस हो सकता है ना। नहीं तो कैसे होगा? आप बोलेंगे सर करता हूँ ना, ट्राई कर रहा हूँ ना, सोचूंगा ना, नहीं। अभी ये जो तीन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि लोग तो वैसे भी पॉलिसी का स्टार्टअप करने में डर लगता है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशंस का तकलीफ होता है। आप अभी अभी मैंने एक नया टेक्निक अप्लाई किया। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते रहता हूँ। और मेरे को जब तक अतरंगी कुछ काम नहीं करूंगा मजा नहीं आता है, धंधे में अतरंगी बना होना चाहिए। क्योंकि ये अपना बिजनेस ऐसा है ना, अपना एलआईसी का बिजनेस ऐसा है ना, जब तक बोलोगे नहीं बिकेगा नहीं। अगर आप स्टॉल डाल डाल के बैठे हो और मस्त बैठे हो, कुर्सी बिर्ची डाल के, टेबल विबल लगा के, मस्त कैनोपी लगाया, लोग आप सोचेंगे कि मेरे दरवाजे पे लोग आएंगे, किसी को पड़ी नहीं है। अपना ऐसा धंधा है। अपना क्या किराना स्टोर है क्या? किसी को जरूरत है, लोगों की जरूरत की चीजें बेच रहे हो क्या? ये सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट है, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है एलआईसी का, कि ये लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आदमी के जाने के बाद पैसा मिलता है ना साहब, लेकिन लोगों को उसके बारे में समझ में नहीं आता, उसमें करोगे क्या आप? तो अपना तो दुकान ऐसा है कि जिसमें लोग आते नहीं है, जबकि दुकान देख के लोग भाग जाते हैं। अभी ऐसा सिचुएशन में क्या काम करेंगे? एक तो लोगों को एलआईसी एजेंट का नाम सुनने के बाद डर लगता है, आ गया मरने का बात करने के लिए। अभी ये दुकान पे लोग आएगा कैसे, अपना अपने धंधे पे लोग आएंगे कैसे, अपनी लोग बात सुनेंगे कैसे? उसके लिए क्या करना है? तो आपके एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी है बाबा। बोलो, बिंदास होके बोलो, क्या टेंशन है। कल ऑटो से आ रहा था, रंजीत भाई के साथ मीटिंग थी कल।
तो उनके साथ मुलाकात करके बोला चलो थोड़ा घूम जाते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए मैं घूमने के बाद। मैं डायरेक्ट ऑटो कर देता हूँ या डायरेक्ट ओला कर देता हूँ, सीधा जहां पे भी रहूंगा वहां से सीधा घर पे। भाई अपने को टेंशन चाहिए नहीं, पैसा जाए कोई टेंशन नहीं, गर्मी में नहीं जाने का ज्यादा। तो कल ऐसे ही मेरे को मूड बन गया, बोला चलो अभी थोड़ा सा लोकल होके घूमते हैं। लोकल इन द सेंस शेयरिंग सिस्टम में। मैं अराउंड बाई दहिसर के आगे, मुंब्रा शिलफाटा रोड है उसके आगे, वो उधर रहते हैं मिनी खारगर में। वहां से मैं शेयरिंग करके शिलपाटा, शिलपाटा से ये लोड़ा, लोड़ा होके ऐसा करके करके बाय ऑटो, ऑटो चेंज करते 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 आ गया। ये चीज मैंने देखी। ऑटो वाला, पहला ऑटो वाला मिल गया भाई साहब, कल्चरल था उसका। तो बोला या भाई साहब आप क्या करते हैं, क्या मतलब दिन भर ऑटो चलाता है या क्या करता है? वो बोला सर दिन भर अपना ऑटो का ही काम है। बोला कम से कम 1,000 रुपए तो बनाता रहेगा। बोला साहब हाँ निकल जाता है। बोला बचत कितना करता है? बोला क्या करने के साहब, गाड़ी का ईएमआई जाता है, बच्चों की स्कूल से, घर का राशन बिना बना। अरे फिर भी 100 150 रुपए तो डालता रहेगा ना बाजू में। गाड़ी का अगर तेरा गाड़ी का कुछ खर्चा निकलेगा तो 5 6 हजार तेरे का किधर से आएगा? बोला हाँ उसके लिए तो दिन का 200 300 रुपए निकाल कर रखता हूँ। बोला गाड़ी में अगर 1,000 रुपए मैंने कमा लिया तो उसमें से 200 निकालता हूँ, अगर 500 कमा लिया तो उसमें से 100 रुपए निकालता हूँ। लेकिन अगर तुझे कल कुछ हो गया, तेरे परिवार को कितना निकाल के रखा है तूने? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। तो बातचीत चलती है मेरी। आपको मालूम है मैं हमेशा बात कर, बहुत सारे एजेंट्स मेरे को मिले जो फिजिकल मेरे सेशन में बैठे, उनको पता है। मैं पूछता हूँ, वेटर भी रहेगा तो भी पूछता हूँ भाई एलआईसी निकाला है क्या? तो ऐसे ही बात करते करते उसके बाजू में 2 3 बंदे और बैठे थे रिक्शा में। एक आगे बैठा था, बाजू में 2 बैठे थे। तो बोला तू चला जाएगा तो तेरे को परिवार को कितना छोड़ के जाएगा? बोला साहब कुछ नहीं छोड़ के जाएगा, ये ऑटो छोड़ के जाऊंगा, बाकी क्या? बोला तेरे बच्चे का ऑटो चलाएगा तेरे जाने के बाद? बोलता है मेरे को क्या होएगा, मेरे को मालूम है तेरे को 100 साल तक कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है तेरे को 100 साल तक कुछ नहीं होगा, भगवान तेरे साथ खड़ा रहे, टेंशन लेने का नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल सवाल पूछा तुझे। बोले आप करते क्या हो? मैं कुछ नहीं, लोगों को मरने के फायदे समझाता हूँ। बोला बाकी कुछ नहीं करता हूँ मैं आपको पहले बताया अतरंगी काम करना मेरी आदत है। बोला मतलब? बोला मरने के बाद घर वाले के लिए कितना करोड़ छोड़ के जाना है वो मैं समझाता हूँ लोगों को, बस बाकी कुछ नहीं करता हूँ। बोले क्या साहब क्या मजाक करते हो? बोला कुछ नहीं यार सीरियसली बोलता हूँ। अभी एक बात बता, दिन का तो 1,000 रुपए कमाता है, महीने का 30,000 आता है तेरे अकाउंट में। पकड़ चलो 20 25 हजार तो वैसे भी रिक्शा पे तू कमाता है। तेरे परिवार की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तेरे अगर तुझे कल कुछ हो जाता है, बाय डिफॉल्टली एनीथिंग एनी हैपेंस, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो तेरे परिवार को ये 25,000 रुपया कौन ला के दे सकता है? ये मेरे को सिंपल बता। बोला कोई नहीं ला के देगा। बोला तेरा भाई देगा, तेरा साला देगा, कौन देगा? बोला कोई नहीं देगा। तो क्यों नहीं यार तेरा खुद का महीने का 5,000 का प्लान बना के कम से कम 50 लाख का बीमा कवर कर ले। और तेरे परिवार को अगर कुछ नहीं होगा तो तेरे परिवार को 50 लाख छोड़ के जा, क्या दिक्कत है तेरे को? रहेगा तो भी 50 लाख, नहीं रहेगा तो भी 50 लाख, और क्या चाहिए? बोला साहब ऐसा हो सकता है? बोला हो सकता है। बोला कुछ ना है। बोला कुछ नहीं यार, 140 रुपए दिन का जमा करने का बस, या 140 भी छोड़ दे यार, ज्यादा से छोड़ दे, 140 छोड़ दे, 100 150 रुपए जमा कर देना। जिधर 200 रुपए निकालता तो वहां पे 150 एक्स्ट्रा कर लेना और एक्स्ट्रा एक ट्रिप मार लेना। बात यही सिंपल ही कि ऑटो में आते आते बाजू के 3 भी लोग जो थे, उनको बोले क्या बात है महीने का साल का कितना हो गया? बोला कुछ नहीं, 60,000 निकलने का। आपने को 60,000 का दिमाग में गणित रखो, 60,000 रुपए निकलने का मेरे को, इस हिसाब से करने का काम आपको। महीने का 150 रुपए, 140 रुपए, 160 रुपए भी निकालोगे दिन का, तो भी आराम से आपका बचत हो जाता है 50 लाख रुपए वैसे भी। अगर नहीं मिला तो? बोला बॉन्ड पे लिख के देता हूँ, नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारा पैसा देता हूँ। अरे क्या बात करते हैं साहब? बोला सच में मिल सकता है। अरे एलआईसी ऑफ इंडिया सेक्शन 37 लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके साथ खड़ा हुआ है, और वो प्रोजेक्ट तुमको लगता है कि पैसा मिलेगा नहीं? पहली चीज तो दुनिया में तुम्हें को कोई बोलता है बीसी में पैसा लगाने के लिए, तुम लगाते हैं महीने का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए लगा देते हैं, और उधर तुम्हारा पैसा अगर जाता है, उधर पैसा कोई लेके भाग जाता है, तुम बोलते हैं जाने दे नसीब से भाग गया। इधर तुम्हारा ऑन अकाउंट में तुम्हारे अकाउंट से पैसा जाएगा, इसमें किसी का कुछ लेन देन नहीं, तुम्हारे अकाउंट से सीधा गवर्नमेंट का अकाउंट कनेक्टिविटी। अब बता। बोला साहब सच में? अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू डायरेक्टली जाना एलआईसी में, मेरे को क्या लेन देन है, मत कर मेरे साथ कुछ काम। तेरे को क्या फ्रॉड लगता हो क्या? सोच के देख ना, तेरे को करने का तो कर ले, नहीं वेबसाइट पे जा सब चीज चेक कर ले। बात करनी जरूरी है। मेरा सिंपल सेट्स एक ही पॉइंट है, बात करोगे ऑब्जेक्शंस आएंगे, बात करोगे लोगों को समझ में आएगा, बात करोगे प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट होंगे, बात करोगे लोग बातें मानेंगे। सिंपल है, कुछ अतरंगी बोलना जरूरी है।
आप बोलेंगे सर, इधर एक तो टेंशन रहता है काम का, ये कहाँ से करे। मैं हमेशा कहता हूँ एवरी डे मीट टू पीपल्स यू बिकम एमडीआरटी। दो प्रेजेंटेशन पे आप एमडीआरटी आराम से कर सकते हैं। अभी मेरा ये एक रिक्शा का अपॉइंटमेंट हो गया। अभी वो रिक्शा वाले ने मेरे को शिल्पाटर पे छोड़ा। तब तक ये बाकी के तीन लोग जो थे उनके दिमाग में घुस गया। मैं जैसे ही उतरा बोले ओ साहब आपका कांटेक्ट नंबर दे देना। बोला क्या करोगे कांटेक्ट नंबर लेके। नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट हमको समझ नहीं गए। बोला मैं प्रोजेक्ट बीजेक्ट बेचता नहीं हूँ, मेरे को कुछ काम लेन देन नहीं उससे। मैं सिंपल बोला मेरे को कुछ नहीं बेचता है। लेकिन साहब नंबर तो दो। ये ऐसा किसी को, हम लोग हमारे कोई एलआईसी वाला है उसको पूछ के देखते ही है। बोला ले लो नंबर। एट वन टाइम रिक्शा में बैठ के चार प्रेजेंटेशन हो गया। चार प्रेजेंटेशन हो गया एट वन टाइम। सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस था। बस सर इतना ही दिमाग में था। आप बोलेंगे प्लान कौन सा दिया। प्लान कौन सा देने का है, कौन सा कॉम्बिनेशन देने का है, वो बात की बात है। पहले उसके लिए उसकी लाइफ का स्ट्रेटेजी कैसे हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं ऐसा। आप बोलेंगे सर ऐसा बात करेंगे, वो बोलेगा रिक्शे से उतर करके। मैं सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे मालूम है। अपने नस में एलआईसी बैठा हुआ है। अपनी जिंदगी में एलआईसी है। और अपनी एलआईसी जो है अपनी जिंदगी संवारने के लिए है। अगर उसका काम मैं दिल से नहीं करूंगा तो मेरे अकाउंट में भी दिल से पैसा नहीं आएगा। समझाना ये है मेरा कि काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए। एलआईसी आपको देने बैठी है, आप लेने नहीं बैठे हो। मेरी बात अगर गलत लग रही है तो बता देना मुझे। एलआईसी देने बैठी है, मैं लेने नहीं बैठा हूँ। सच में है या नहीं है। आप बोलेगा विजय भाई बात बराबर है, चलो ठीक है, लेकिन क्या है। आप क्या होता है मालूम है, 10 लोगों को मुलाकात करने के बाद बोलते हो साहब धंधा नहीं है। आप 15 लोगों से मुलाकात करने के बाद बोलते हो साहब लोग सुनते नहीं है। आप 20 लोगों को बोलने के बाद आपको लगता है कि मार्केट में माल ही नहीं है। अरे जब तक 100 लोगों से बात नहीं करते हो तब तक धंधा नहीं होता है। जब तक 50 लोगों से बात नहीं करते हो तब तक एहसास नहीं होता कि मैंने कुछ काम किया। सिंपल स्ट्रेटेजी है। बोलना कैसे है, बात कैसे करना है, ये अपने लेज में है। थोड़ी ये कहता हूँ कि मैंने जैसे बोला वैसे बोलो। कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि आप अपने लेज में जैसे बात कर सकते हो करो, लेकिन बोलो। क्योंकि बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है साहब। बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है। हमारा कुछ नहीं बिकता है। क्यों। सब शर्म आती है बात करने के लिए। सब डर लगता है लोग बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सब ऐसा लगता है कि लोग पॉलिसी लेना नहीं चाहते, म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं। उस दिन गोपीनाथ सर ने एक स्टेटमेंट कहा आपसे। मालूम है आपको उस सेशन में गोपीनाथ सर ने एक स्टेटमेंट कहा। म्यूचुअल फंड सही है, इसको उन्होंने रॉन्ग कहा। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ही सही है, ये रॉन्ग है। क्योंकि एलआईसी के साथ वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ उस दिन मीटिंग में, सबसे पावरफुल स्टेटमेंट दिया उस मीटिंग में कि ओनली म्यूचुअल फंड ही सही है, इट इज अ रॉन्ग। ओनली म्यूचुअल फंड सही है, इट इज राइट, लेकिन ओनली म्यूचुअल फंड ही से सही है, इट इज अ रॉन्ग। क्योंकि आपकी जिंदगी की जो धुरंधर है ना, आपके जिंदगी का जो इनकम है ना, आपकी जिंदगी का जो फैमिली सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो एलआईसी के कंधों पे है। ये बात उसके दिमाग में घुसाना आपका काम है। आप बोलेंगे विजय भाई बात तो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सब चीज कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। अभी एक बात बताओ, एलआईसी में प्रोडक्ट कितना है। एंडोमेंट 714, जीवन आनंद 715, सिंगल एंडोमेंट 717, 720 मनी बैक पॉलिसी 20-15 वाली, 721 25 साल का मनी बैक है, 20 साल पे करना है। उसके बाद प्लान आते हैं 732। कौन सा है 732। मालूम है 732 टेबल चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी है बच्चे के लिए। 0 से 12 साल के बच्चे को दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है 733 जीवन लक्ष्य। उसके बाद कौन सा आता है। जीवन लक्ष्य के बाद आता है 734 जीवन तरुण, 0 से 12 साल के लिए दे सकते हो। उसके बाद आता है 735, कौन सा 735 एंडोमेंट प्लस, 736 जीवन लाभ। है ना कि नहीं है प्लान एलआईसी में। आप बोले साहब आप तो प्लान का नॉलेज सब इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कस्टमर को जब बैठेंगे ना, ए बाबा ये प्लान मेरे पास है, बोल क्या करने के अपने को।
741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749। इतना पावरफुल प्लान है एलआईसी में। फिर भी हम सोचते हैं कि साहब प्लान कौन सा दे दूं, क्या उसको समझाऊं। बातों बातों में क्या कंसेप्ट देना जरूरी है। और आपको एक बात बताऊं, शतकवीर बनना आपके लिए कुछ नहीं है। आप इजीली कर सकते हो, लेकिन वो सोच नहीं रहे हो। आपको क्या लगता है मालूम है, धंधा नहीं है मार्केट में, ये घुमा किसी ने डाल के रखा है। ये मार्केट में धंधा नहीं है, किसी ने डाल के रखा है, ये पॉलिसी नहीं हो सकता है। वो क्यों ब्रांच में जाते हैं मेरे को ही समझ में आता है। ब्रांच में जैसे आदमी गया, वो वहां से जैसे रिटर्न आता है ना, वो अगर वो पॉजिटिव करने वाला रहेगा तो वो निगेटिव हो जाता है। पता नहीं क्या ब्रांच में ऐसा है। संतोष नायर साहब एक बात कहते हैं, घर का दरवाजा है ना तेरा, जितना जल्दी हो सके निकल जा। ब्रांच तेरा ऑफिस है, खुद का ऑफिस है, ब्रांच है, उधर जा ही मत। उसका दर्शन ही मत कर। वो नहीं जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं, वो डूबेगा नहीं है। लेकिन जिधर तेरे को पैसा मिलता है ना, जिधर तेरे को कस्टमर मिलता है ना, उसके घर पे जाके उधर टेंट लगा के बैठ जा। क्या टेंशन है तेरे को। हम क्या करते हैं मालूम है, घर से एक तो निकलते नहीं है, घर से एक तो निकलते नहीं है। दूसरा क्या, ब्रांच में घंटों घंटों जाके बैठेंगे, चाय पियेंगे, मस्त नाश्ता करेंगे, इसका टेबल पे उसका टेबल पे, इसके साथ उसके साथ, बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन कस्टमर के घर में दिखेंगे भी नहीं। क्यों। और बोलेंगे ऊपर से मार्केट में धंधा ही नहीं है। 40 लाइव्स करके, 40 पॉलिसीज करके, 50 पॉलिसीज करके, 50 लाइव्स करके धंधा होता है क्या। दिल पे हाथ रख के बताना कि धंधा होता है सच में। साल की 50 पॉलिसी कर रहे हो, कोई बड़ा तीर तीर नहीं मार रहे हो। 50 पॉलिसी कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया। नथिंग एल्स। मैं सिंपल बोलता हूँ, नथिंग एल्स। अरे 365 दिन में 365 पॉलिसी हो गया, मैं बोलूंगा चल कुछ तो किया। आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा अजीब बात है, 50 पॉलिसी करने के बाद भी आप अर्धशतकी बने हुए। क्या अर्धशतकी, 50 लोगों पॉलिसी बेच के क्या है, पूरा साल निकल रहा है और 50 पॉलिसी बेच रहा है, 20 पॉलिसी बेच रहा है, 15 पॉलिसी। वो तुम्हारा दोष भी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा भी दोष नहीं है। तुमको प्रॉब्लम क्या है मालूम है। अभी प्रॉब्लम बोलूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेगा विजय भाई बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। श्वेता मैम और ऑल पार्टिसिपेट्स, क्या है ना कि रिकॉर्डिंग ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, वो स्पेशल है। ये प्रोग्राम 2 दिन का स्पेशल है, तो थोड़ा टाइम वेस्ट कीजिए ना। सब्र का फल मीठा होता है। इमीडिएटली सब लोग मैसेज डालेगा, सर रिकॉर्डिंग नहीं मिला, रिकॉर्डिंग नहीं मिला, रिकॉर्डिंग नहीं मिला, नहीं चलता है ना, थोड़ा सा वेट करो ना। सब्र का फल मीठा होता है, इमीडिएटली बोलोगे चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे होएगा। आज प्रोग्राम नहीं हुआ इमीडिएटली थोड़ी, ये जूम का सेशन है, उसका रिकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ा सा डिजाइन कर रहे हैं, उसको एडिटिंग कर रहे हैं उसमें। अपनी तरह मेरी तरह नहीं है, 2 घंटे का सेशन हो गया इमीडिएटली रिकॉर्डिंग डाल दिया। सो डोंट पैनिक, आएगा, टेंशन मत लो उसका। और विजय कुमार कहीं भागा नहीं जा रहा है आपको बिना दे के, इधर ही है मैं। अरे जब 1 करोड़ रुपया गंवाया मैंने तब नहीं भागा, तो अभी क्या भागूंगा मैं। जब रास्ते पे आया था तभी नहीं भागा, अभी क्या भागूंगा मैं। जब कर्जे में डूबा तभी नहीं भागा, अभी कहाँ भागूंगा बताओ। टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना खड़ा आपके लिए। ओके। पॉइंट ये है कि 100 पॉलिसी करनी है, बराबर है। कब तक करनी है, 30 जून तक करनी है। सच में करनी है, क्या मैं बोल रहा हूँ इसके लिए करनी है। आज लगता है वैकेशन बहुत ज्यादा है बड़ा, है ना। वैकेशन बहुत ज्यादा है। दर्शन भाई मैं पॉइंट टू पॉइंट ही चलूंगा, टेंशन मत लो उसका। मैं कहीं भी रास्ता भटकूंगा, रास्ते पे आऊंगा, टेंशन नहीं है। 100 पॉलिसी के लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 45 डेज में एवरी डे 3 पॉइंट्स आना जरूरी है। 3 अपॉइंटमेंट रोज का होना जरूरी है। 100 पॉलिसी के लिए कॉम्बिनेशन में काम करना जरूरी है। इतने सारे प्लान है, उसमें से कोई नहीं, सिंपल 3 या 4 कंसेप्ट पे काम करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट के पीछे मत भागो, मैं हमेशा पहले से कहते आ रहा हूँ कि रिजल्ट के पीछे मत भागो, रिजल्ट के पीछे भागोगे धंधा नहीं होगा। एलआईसी का बिजनेस रिजल्ट पे नहीं होता। एलआईसी का बिजनेस ट्रस्ट पे होता है। एलआईसी का बिजनेस लोगों को विश्वास दिलाने पे होता है। एलआईसी आपको क्या लगता है कि आपने प्रेजेंटेशन दिया, इमीडिएटली पार्टी ने चेक निकाल के देना चाहिए, कभी भी नहीं होगा।
किसी का फोन आया था मुझे, विजय भाई मैं पहले विजिट में मेरे को प्रेजेंटेशन क्लोज होना चाहिए। बोला जिंदगी में मेरे 22 साल निकाल दिए मैंने, 1.25 लाख प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका, 3,500 प्लस मीटिंग कंडक्ट कर चुका ऑल इंडिया लेवल में, 18 स्टेट घुमा हूँ, 350 प्लस सिटीज में काम किया है। आज तक मेरी जिंदगी में मैंने पहला प्रेजेंटेशन दिया और इमीडिएटली पार्टी ने चेक निकाला, कभी भी नहीं हुआ। क्लियरली बता रहा हूँ, कभी भी नहीं हुआ, ना ही होगा। इतना एलआईसी का 69 ईयर्स हो गया एलआईसी का इसमें, कभी भी पहला विजिट हो गया, कस्टमर ने बोला हाँ ठीक है मेरे को यही चाहिए, मेरे को दे दो करके, कभी भी नहीं होता है एलआईसी में। कभी आज तक नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड में हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस में हो सकता है, एलआईसी में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर पहले चेक करता है कि ये पॉलिसी सच में अच्छी है क्या। कस्टमर पहले चेक करता है कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो ये एलआईसी का ये एजेंट है ना, मेरे परिवार को क्लेम ला के दे सकता है क्या। उसके बाद उसको जब ट्रस्ट होता है, क्योंकि उसको मालूम है, कस्टमर को मालूम है। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टेटमेंट मेरा सिंपल है। कस्टमर एक ही बात समझता है, जब अगर मुझे कल कुछ हो गया और मेरे परिवार को क्लेम देने की बारी आ गई, अगर ये एजेंट सक्सेसफुल है, एजेंट अगर सक्षम है, तो ये मेरे परिवार को क्लेम का चेक लाके दे सकता है, क्योंकि उसको उसी पे विश्वास होता है, एलआईसी एजेंट पे। दूसरा किसी पे नहीं है साहब, ध्यान में रखना, मेरा स्टेटमेंट किसी पे नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कस्टमर को विश्वास होगा, वो चेक निकाल के देगा। उसका भाई, सगा भाई जो है ना, वो क्लेम का चेक नहीं लाके देगा, ना ही उसके जाने के बाद उसके परिवार की सुरक्षा कर सकता है। उसका साला भी नहीं कर सकता, ना कोई परिवार का सदस्य कर सकता है। वो एलआईसी एजेंट अकेला आदमी है जो इसके ऊपर उसका ट्रस्ट आ जाता है। भाई साहब मुझे कल कुछ भी हो गया ना, भाई साहब मुझे कल कुछ भी हो गया, तब भी मेरे परिवार को क्लेम का चेक ये एलआईसी वाला लाके देगा। तभी चैलेंज के साथ बोलता हूँ, वो कस्टमर चेक साइन करा के देता है। यही सबसे बड़ा पायदान है क्लोजिंग का। सीखना है या कस्टमर को ट्रस्ट करना है, तो ये पायदान पे काम करो कि टेंशन मत लेना, तुझे कल कुछ भी हो जाए ना, मैं खड़ा हूं तेरे परिवार के लिए। ये स्टेटमेंट आपका जब आना शुरू हो जाएगा ना, और ये कब आता है मालूम है, कस्टमर 4 बार 5 बार आपको दौड़ाता है ना, उसके बाद आपको मन में आता है जाने दे इसको, ये एक स्टेटमेंट देता है, उसके बाद अगर देने का देने, नहीं देने का नहीं देने का, छोड़ देने का, तब जाके वो कस्टमर फाइनलाइज होता है और वो बोलता है ठीक है अभी ट्रस्ट आ गया। क्योंकि ये वर्ड आपका जब निकलता है, तभी होता है ये। आपको क्या लगता है इजी है? नहीं है, इजी नहीं है, मुश्किल है ये। क्योंकि ट्रस्ट आना जरूरी है साहब, एलआईसी का पॉलिसी में। अभी ये चीज और है, आप बोलेंगे 100 पॉलिसी करना है मुझे, 100 पॉलिसी कैसे कर सकते हो? 100 पॉलिसी सिंपल है, लक्ष्य के साथ इंडेक्स का काम शुरू करो, 5,000 महीने की स्कीम, उसमें काम हो जाएगा आराम से। ये 50 कस्टमर क्लोज कर लिया, 100 पॉलिसी हो जाएगी। 13 टाइम्स मनी बैक का स्कीम है, उसमें 4 पॉलिसीज है। सिंपल ये गणित है, महीने का 1,000 रुपीज, महीने का 1,500 रुपीज, महीने का 2,000 रुपीज। इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, 100 पॉलिसी बनेगा। अगर बोलोगे 50,000 का ईयरली प्रीमियम है, मेरे को 100 पॉलिसी करने का, नहीं बनेगा। मैं अपोज इसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज नहीं हो सकती उसके पीछे मत भागो, जो चीज हो सकती है उसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाओ, आराम से हो जाएगा। ये एक बात पूछता हूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये भाई मेरे को एलआईसी का छोटा पॉलिसी तुम्हारा करने का, 1,000 रुपए मंथली का स्कीम है, 480 गुना रिटर्न मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को 480 गुना, कुछ नहीं हुआ तो परिवार के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का मैच्योरिटी वाला प्लान तुमको देता हूँ, आप क्या बोलेगा? नहीं बोलेगे? जबकि तुम्हारा महीने का पगार 15,000 है, मैं तुमको बोलता हूँ 1,000 का मंथली का एक प्लान चालू कर दे, कस्टमर बोलेगा नहीं करने का है। अरे एक को बात किया, वो बोला ठीक है सोच के बताता हूँ, दूसरे को बात किया, वो बोलेगा बताता हूँ, तीसरे को बात, अरे कम से कम 100 लोगों से अगर बात करूंगा तो 20 तो लोग बोलेंगे हाँ कर ले, करके स्टार्ट कर देते हैं। यस और नो, सिंपल से पूछ रहा हूं मैं, 1,000 रुपए मंथली का स्कीम का। वही कस्टमर अगर मैं बोलता हूँ तेरी खुद की भी 1,000 और वीबी की 1,000 की कर ले, क्या वो कस्टमर बन सके? अरे 100 फैमिलीज को अगर बात करोगे, कम से कम 15-20 तो बोलेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि अमाउंट बड़ा नहीं है ना, छोटा अमाउंट है। 20,000, 2,000 रुपए मंथली का बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है, लेकिन वो हाँ तो बोल सकता है ना। अगर मैं उसको बोले 50,000 रुपए प्रीमियम तेरे लिए दे और तेरे वाइफ के लिए 50,000 दे, वो बोलेगा रुक जरा पैसे का अरेंजमेंट करने दे। जो चीज हो सकती है उसके पीछे भागो ना, जो चीज नहीं हो सकती उसको टाइम लग सकता है, उसका 2 महीना लग सकता है, 3 महीने लग सकता है, उस पीरियड में अगर आप काम करोगे तो कैसे चलेगा? आप बोलेगा विजय भाई इधर कमीशन अच्छा, अरे कमीशन के पीछे भाग रहे हो इसके लिए तो धंधा रुका हुआ है।
तकलीफ वहां पे है। मेन पॉइंट फोकस नहीं हो रहा है ना। मेन पॉइंट फोकस क्या हो रहा है? एक ही चीज पकड़ के बैठे हो। अरे 1 लाख का प्रीमियम आएगा मेरे को, 25 से 30 हजार कमीशन आएगा, मजा आ जाएगा। 1 लाख का प्रीमियम आएगा मेरे को, अच्छा कमीशन आएगा। 2 लाख का प्रीमियम आएगा मेरे को, अच्छा से। अरे इसकी वजह से धंधा नहीं हो रहा है। बुन बुन से सागर बनाना जब शुरू कर दोगे, कमीशन के पीछे भागने से बेटर है सर्विस देने पे बिलीव करोगे, लोगों की पॉलिसी करने पे बिलीव करोगे, भले वो छोटी हो बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करने पे जब ठान लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अकाउंट में आपको पैसा गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। कभी प्रोसेस किया ऐसा? मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 साल जिंदगी के काम करो, बस कुछ मत करो 5 साल। ओनली 5 years एलआईसी के ऊपर, बस बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलआईसी खुद काम करवाएगी आपसे। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस 1 साल में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में सक्सेस होने वाला बिजनेस नहीं है। एलआईसी का बिजनेस जिंदगी भर सक्सेस होने वाला बिजनेस है। आपको क्या लगता है कि मैंने पार्ट टाइम एलआईसी का एजेंसी को शुरू कर दिया, 25-30 पॉलिसी उधर करूंगा, मेरे को अच्छा कमीशन जब स्टार्ट होएगा उसके बाद मैं सोचूंगा? ए नहीं बाबा। एलआईसी का बिजनेस जो है ना, एलआईसी का एजेंसी का बिजनेस जो है ना, ये अलग पैटर्न है। दुनिया का सबसे खतरनाक पैटर्न है, जो अनलिमिटेड इनकम पे काम करता है। मैं आपको बोलता हूँ, आप 1,000 रुपए मंथली की एक पॉलिसी अगर बेचते हो, पूरे साल भर अगर 100 पॉलिसी बेचते हो, और टोटली आपकी जिंदगी के 21 साल अगर एलआईसी में लगाते हो, तो 2,40,00,000 रुपए के आप मालिक बनते हो। जबकि 21 साल में कोई भी सैलरी बेस पे अगर काम भी करते हो ना, तो 1.5 करोड़ के ऊपर आपका ग्रोथ नहीं जाता है। मैं चैलेंज के साथ प्रूफ किया हुआ है। 1.5 करोड़ के ऊपर ग्रोथ नहीं जाता है, 1.5 करोड़ के ऊपर। मैं 2,40,00,000 का इनकम दिया आपको। और वही प्रोसेस में अगर आप अच्छे पैकेज में भी काम करो ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पैकेज पे, तो भी चैलेंज देता आप 26 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकते, जितना मैं बात कर रहा हूँ उससे। और वो ओपनली प्रूफ करके दिया है मैंने, ओपनली क्लियरली। 26 करोड़ की आसामी बन सकते हो आप, 26 करोड़ की। एलआईसी का इनकम पे बात कर रहा हूँ मैं। जिंदगी के 21 साल की मेहनत एलआईसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई बात बराबर है, लेकिन आगे चल के अगर सक्सेस नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा अरे तू पहले सोचना बंद कर दे कि ऐसा होगा वैसा होगा। पहले सोचना ये शुरू कर दे कि यार जाने दे, जो भी होगा वो होगा, कोई टेंशन नहीं। मैं अभी क्या करना है मेरे को डिसाइड करना है। मेरे को 100 पॉलिसी चाहिए ना, क्या करने का बता। मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। ये जब तक मन में नहीं आएगा, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, 30 जून को मेरे को 100 पॉलिसी करना ही है, इन्हीं कंडीशन में चाहिए। दुनिया गई तिल लगाने, मेरे को कुछ नहीं करने का, मेरे को एक ही चीज चाहिए, 100 पॉलिसी करा के छोड़ने का है। तब जाके होगी। हाँ विजय भाई सोचेंगे ना यार। मेरे को फोन किया, बोला क्या चल रहा है, बोला कुछ नहीं चल रहा है। बोला 100 पॉलिसी करने का, हाँ करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? हो जाएगी अपनी, हो जाएगी, सच में हो जाएगी। बोला किधर से हो जाएगी? कहाँ से आएगी? गली से आएगी, मोहल्ले से आएगी, क्या कदर आसमान से टूट पड़ेगी तुम्हारे पास? हाँ। बोला नहीं हो जाएगी कैसे? बोला किधर से आएगी, लिस्ट बता। बोला लिस्ट है नहीं। फिर भी हो जाएगी? बोला हाँ हो जाएगी। बोला चल करके देखते हैं। नहीं हुई तो तू मुझे 1 लाख देगा, और अगर हो गई तो मैं तुझे 1 लाख देता हूँ। मैंने तो चैलेंज किया, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं होने वाला, मेरे को 1 लाख का तो प्रॉफिट होगा वैसे भी। तूने अगर 100 पॉलिसी कर दी तो मैं 1 लाख तुझे देता हूँ, अगर तूने नहीं कर दी तो तू मुझे 1 लाख दे दे। क्योंकि वो खास पार्टी से पड़े, थोड़ा सा अलग है, उसका 7-8 साल हो गया उसको, दौड़ा दौड़ा के थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके आया हो। क्योंकि बहुत पुशअप करना पड़ता है मुझे उसको। अभी एक बात बताओ, 100 पॉलिसी का कमीशन अच्छा हो गया क्या? वो अलग से मिलेगा, और मेरे साथ लगा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अलग से। हो गया तो मेरे को देना पड़ेगा ना मेरी जेब से 1 लाख रुपया। अभी मैं क्या सोचूंगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉइंट यहाँ पे है साहब। जितना सोच रहे हो उतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर एक बार आदत लग गई ना, एक बार अगर आदत लग गई ना, चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको, चैलेंज के साथ, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा मोड़ आएगा एलआईसी का। पॉइंट क्या है मालूम है साहब? होगा क्या? पॉइंट क्या है? करेंगे क्या? अभी एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा। 138 पीपल्स आर ज्वाइनिंग इन हियर, 137, तो उसमें से दो निकाल दो, मैं वो 135 लोग हैं यहाँ पे, राइट है?
अभी आप गिनना, मैं चैटिंग गिनना, मैं अभी चैटिंग का बात करता हूँ। देखो कितना लोग मेरे साथ बैठा हुआ है, वो भी आपको मालूम। आपको मालूम है मेरा स्टाइल एक ही है भाई, मेरे सामने मोबाइल लगा के रख दिया, तेरा काम चलो तू बात कर, मैं इधर कुछ दूसरा काम करता हूँ, मेरे को मालूम है सब चीज आपका। ठीक है। अभी एक सिंपल सवाल है मेरा, क्या 45 दिन में स्लो पॉलिसी हो सकता है? पॉइंट क्या है मेरा? 45 डेज, आज 14 तारीख है, कल से 15 तारीख है, 15 तारीख से लेकर 30 जून तक 45 डेज में यू कंप्लीट 100 पॉलिसीज की जा सकती है क्या? सिंपल सवाल है मेरा। देखो चैटिंग में कितने लोग हैं सिर्फ। मतलब काम मुझे करना है। मेरा सेशन ज्यादा समय नहीं रहता है, मैं एक ही घंटा लेता हूँ, फ्री में भी रहेगा तो भी एक ही घंटा, और पेड में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। उसके ऊपर मैं ज्यादा सिखाता नहीं। कांति राजपूत जी, नहीं हो सकता। वाह, थैंक यू वेरी मच। 45 दिन में 100 पॉलिसी नहीं हो सकती। पहला बंदा मिल गया मुझे, अच्छा हो गया। करना चाहोगे तो ठीक है, इच्छा है तो ओके, मन में थैंक्स। ओके। जिंदगी में आज तक जो सोचा, 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, जितने भी टारगेट जिंदगी में आए और लिए मैंने, और आज तक ऐसा दिन नहीं आया है और ना ही ऐसा टारगेट मेरा हुआ जिसमें मैंने अचीवमेंट नहीं किया। अगर मैंने ठान लिया करना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। आगे की नहीं सोचता हूँ कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतना ही सोचता हूँ भगवान साथ बैठा है, उसने बोला है करने का अपने को, तो चलो करने का है। होगा कि नहीं होगा उसके हाथ में है, क्योंकि कर्मण्य वादी का रस्ते माँ फरिशु कदाचना, कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। जिंदगी में जो चाहते हो ना, अगर वो एक सोच पे लेके चलो कि यार होगा क्या नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोच के साथ चलोगे, मेरा काम है करना, भगवान देखेगा मुझे वहां तक लेके जाने का। उसी दिन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप 100 पॉलिसीज नहीं 200 पॉलिसीज कर सकते हो। आपका एरिया रूरल हो, अर्बन हो, कैसा भी हो, उससे कुछ लेन देन नहीं है। दिल में चाहत होनी चाहिए सब, और दिमाग में ठान लेना चाहिए कि मुझे करना है 100 पॉलिसी। चैलेंज है, और मैं आपको ओपनली चैलेंज देने वाला बंदा हूँ, आपको पता है मैं करवा के छोड़ता हूँ बहुत सारी चीजें। अगर नहीं हो सकता है या हो सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटा सा एक्टिविटी एग्जांपल है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, कुछ मत करना, कुछ मत करना, अपने मोबाइल में ना ऐसे 25 लोगों की नाम लिस्ट तैयार करना। कितनी? 25 लोगों की। और उतना एक ही बात बोलना कि एक बॉम्बे के ट्रेनर थे विजय साहब, उन्होंने मेरे को एक सिंपल सा एक्टिविटी दिया है। स्टेटमेंट याद रखना मेरा। बॉम्बे के एक ट्रेनर है जिनका मैं सेशन अटेंड किया अभी, और उन्होंने मेरे को एक एक्टिविटी बताई थी, उस एक्टिविटी के तहत मुझे एक छोटा सा हेल्प चाहिए आपका। एक छोटा सा एक्टिविटी बता रहा हूँ कि सर, मुझे आपकी 1,000 रुपए की एक मंथली की पॉलिसी चाहिए, जो मुझे कल सबमिशन करनी है। ज्यादा नहीं, 25 लोगों को फोन करना आज। मेरा मीटिंग 8 सवा 8 बजे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा, आप 25 लोगों को फोन कर देना। 25 लोगों को कॉल डायल करना, 10 बजे तक डायल करना, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे तक डायल करना। खाना भी खा रहे हो तभी भी डायल करना फोन, 25 लोगों का डायल करना, और 25 लोगों के नाम नंबर, उसके आगे उन्होंने क्या बोला वो लिखना, और कल मेरे साथ डिस्कस करना। 25 में से अगर एक भी बंदा आया ना, 25 में से एक भी बंदा आकर बोला हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि आपका 30 जून को 100 पॉलिसी बनेगा। बाकी मर्जी आपकी। बोलो।
इतना गारंटी मैं देता हूं आपको। कमांड क्या है मेरी, कि 25 लोगों के नाम और नंबर लिख के उनको कॉल करने का है। मैंने एक विजय कुमार जी का ट्रेनिंग अटेंड किया था, जिसके तहत मुझे उन्होंने एक टारगेट दिया कि मुझे 1,000 रुपए की एक मंथली पॉलिसी की कल डिपॉजिट करनी है, कुछ भी करके मुझे आपकी पॉलिसी चाहिए थी, इसके मैंने आपका नाम और नंबर लिखा और मुझे वो पॉलिसी चाहिए, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भेज रहा हूँ, आप मुझे 1,000 का एक स्कीम करा के दे दो आपका। जो भी आप बात कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, लेकिन कल मांगना है। सिर्फ आज 25 कॉल करने हैं आपको, शाम को 10 साढ़े 10 बजे तक भी कॉल करोगे तो भी चलेगा। करके देखो आप। अगर जीरो आया ना, जीरो, जीरो आया ना, 25 के 25 लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, आपको जीरो आया ना, तो मैं आपको 5,000 रुपये में देता हूँ मेरी तरफ से। सिर्फ कल मेरे साथ डिस्कस करना। आज शाम को जैसे ही मेरा मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप 25 लोगों को कॉल करना, लिस्ट बना के, 25 के 25 लोगों ने भी मना कर दिया ना, मेरी तरफ से कल 5,000 रुपये लेके जाना। लेकिन अगर ये कि भी आया, तो 30 जून को 100 पॉलिसी कंप्लीट रहेगी, ये गारंटी मेरी है। आप बताओ। क्योंकि चैलेंज लेना मेरे को अच्छा लगता है, और उसे काम करने के लिए दौड़ना मेरे को अच्छा लगता है। बाकी मर्जी आपकी है, बाकी आप डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। 720 टेबल लेना, 20 साल के लिए, 15 साल का, ये 2.5 लाख रुपए समय छोड़े। उसके साथ 736 लेना, 21 साल 15 साल का है, 2 लाख समय छोड़े। और उसके साथ 714 लेना, 16 साल के लिए, और 2 लाख है, उसको 5 साल का सेटलमेंट कर देना। गणित बहुत अच्छा है। 720 20 दो 15 साल 2.5 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 736 21 15 2 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, और 714 16 16 2 लाख 5 साल का सेटलमेंट। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता है इसका, क्या मालूम है? 5th ईयर, 10th ईयर और 15th ईयर कितना मिलेगा मालूम है? 50,000। 16th, 17th, 18th एंड 19th कितना मिलेगा मालूम है? 72,500। 20th पे कितना मिलेगा मालूम है? 3,62,000। और 21st में कितना मिलेगा? 4 लाख रुपीज। ये स्कीम जो है ना, ये स्कीम मैंने आपके सामने जो रखी, चैटिंग में, सिंपल चैटिंग में डाला मैंने। ये स्कीम में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेली का प्रीमियम कितना है? कि भाई 131 रुपीज डेली ओनली, फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए, ज्यादा है ही नहीं है। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। क्योंकि 5 साल के बाद इमीडिएटली 50 आ रहा है, 10 साल के बाद इमीडिएटली 50,000 है, 15 पे इमीडिएटली 50,000 है। उसके बाद 16 से पैसा कंटिन्यू 72,000 का। उसके बाद 20 पे 3,62,000, और 21 पे 4 लाख रुपए आ रहा है। कस्टमर इज 30। सोच के देखिएगा। कंटेंट ऐसा होना चाहिए, मैं बहुत हमेशा बोलता हूँ, कंटेंट पे काम करो, मजा आएगा। आप बात करो ना बिंदास होके, आई सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, स्पेशली 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलेगा नहीं, एलआईसी नहीं चाहिए, मत लेना साहब एलआईसी, 5 साल 10 साल 15 साल पे 50,000 ले लेना, 16 17 18 19 पे आपको 72 मिलेगा, उसके बाद 20वें साल पे 3,62,000 मिलेगा, और उसके अच्छा 21वें साल पे 4 लाख ले लेना। सिर्फ 131 रुपए डेली का जमा करने का 15 साल के लिए, बाकी आपकी सोच, करने का नहीं करने का आप डिसाइड कर लेना। बस इतना भी सेफ्टी में आपने याद कर लिया ना, बहुत हो गया। इस पे भी काम कर सकते हो। बहुत सारा स्कीम है मेरे पास। मैं आपको बोलता हूँ ना, बहुत सारा स्कीम है। अभी मेरे को मालूम है, आप टोटली, मैं 350 प्लस स्कीम्स क्रॉस कर चुका हूँ। 350 पहले से थे, नए वाले मैंने सारे डिजाइन किए, नए वाले सारे डिजाइन। आपने कभी आपका टेक्निकल बुक्स बनाया? टेक्निकल, टेक्निकल इन द सेंस, आपको जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, वो लिख के रखे आपने प्लान डिटेल के साथ? कभी उसके ऊपर काम किया आपने? नहीं। राइट है ना? कुछ अलग करो, मार्केट से कुछ हटके करो, लोगों को कुछ नया थिंकिंग दो। ग्लोबल सुमित में कौन कौन लोग बैठे थे इसमें से, ऑनलाइन सेशन में? ग्लोबल सुमित में 2 दिन 9 और 10 में कितने लोग बैठे थे यहाँ से? ओके।
ओके, हाउ इज द फीलिंग? राजीव रंका जी, राजीव रंका जी, शैलेश भाई, शैलेश जोशी, इलाइट क्लब मेंबर, राजीव रंका, गोपीनाथ सर, राजेश सतोस्कर, हरीश अरोरा, मुरली मेहता सर, राइट। उसके साथ और कौन थे? अनूप कुमार जी। कौटिक विट्ठल सर का एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने एक ही स्टेटमेंट, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते। मेरा उनका जो रिलेशन वो अलग पॉइंट पे है। तो मैंने उस मीटिंग में भी आपको आपने सुना रहेगा, मैंने एक ही बात बोली कि जैसे मुझे पता चला कि सर आने वाले मेरे को आना पड़ेगा। ये चीज मैंने वहां पे बोली, मैंने क्लियर बोली, क्योंकि उन्होंने उनका फोन आया था, विजय मैं आ रहा हूँ ग्लोबल समिट में। बोला सर मैं रहूंगा, आप आ जाइए उनके लिए, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन से। ये चीज उन्होंने बात की, कौन सी मालूम है? अपने जिंदगी का फोकस तैयार करो, फोकस। 2012 से उनका फोकस कंटिन्यूसली क्लाइंट्स में है। आपको हैरानी वाली बात बता रही, अभी शायद वो मीटिंग में बैठे रहेंगे। अभी आपने भी मेरी मीटिंग में बैठते हैं कंटिन्यूसली, जैसे अगर बैठेंगे नहीं तो रिकॉर्डिंग वो सुनते हैं। आई सी द बिग प्रपोजल्स, फाइल्स देखी, इतनी बड़ी फाइल्स है, इतनी बड़ी फाइल्स। हम कहते हैं ना कि 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। मैंने खुद, मेरे हाथ में उन्होंने ऐसी दी, विजय देख ये प्रपोजल है, मैंने देखा है खुद, बड़ा प्रपोजल, अराउंड करोड़ सीआरस वाला। लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करते मालूम है? दो दो तीन तीन चार चार साल स्टडी करते हैं, एक एक सेक्शन स्टडी करते हैं, एक एक पॉइंट स्टडी करते हैं, तब जाके होता है वो। इजी नहीं है वो, इजी नहीं है वो, बहुत मुश्किल रहता है वो चीज। एकदम साइलेंट है। बहुत से लोग उनके बारे में थोड़ा सा अलग अलग बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो मेरा मेरा और उनका रिलेशन थोड़ा सा अलग लेवल पे है। कहना ये चाह रहा हूँ कि वो अपने एलआईसी के लिए, जो एलआईसी का काम कर रहे हैं ना, उसके लिए उनका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डीपली डेडिकेशन एलआईसी के लिए, ओनली एलआईसी, दूसरा कुछ नहीं उनके पास। कहना मेरा इतना सिंपल है कि इतना बड़ा एजेंट, सिर्फ डेडिकेशन ओनली एलआईसी के लिए। कितने प्रपोजल में टीओडीज हुआ? 3 प्रपोजल में। दूसरे प्रपोजल्स कुछ थे उनके, जिसमें उनका 3 टीओटीज होने वाला है। कितने? 3 टीओटीज। उनका एक ही टॉर्च था, फोकस। क्या था? फोकस। मुरली मेहता सर ने कुछ कंटेंट बताया प्रेजेंटेशन के, अलग पैटर्न थे। उसके बाद लाजर सर ने कुछ कॉन्सेप्शंस माइंड के ऊपर बात की, वो एक्सलेंट ट्रेनर से रति महारथी थी। कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया कि विजय भाई थोड़ा सा समझ नहीं आया, रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। लेकिन रिव्यूज ये है कि सीखने के लिए कुछ। मैंने आपको एक कमिटमेंट किया था सबको, मालूम है आपको, एक कमिटमेंट किया था। ऐसे लेवल का प्रोग्राम आपको फिजिकली बहुत कॉस्टली जाएगा, आप अटेंड करके देखो। मैंने स्टेटमेंट भी दिया है, वो अटेंड करके देखो, अगर पसंद नहीं आया तो मैं पैसा दूंगा आपको। लेकिन नौबत नहीं आई, बहुत सारे एजेंट्स के रिव्यू आए कि विजय भाई अच्छा लगा। अगले साल यही प्रोग्राम, अगले साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कलकत्ता लेके जाऊंगा मैं, अरेंज करने के लिए। आपका रहने का, खाने का, पीने का सब बंदोबस्त मैं लेके जाऊंगा आपको। बोलो तैयार हो आप? फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 7 स्टार होटल में। और वी आर प्लानिंग, कल ही बात हुई उनके साथ, हयात होटल को हम लोग बुक करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हयात होटल का एक दिन का कॉस्ट है 20,000 रुपीज। वहां पे आपको स्टे करने मिलेगा। वो भी एक कंडीशन, उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन बताया वो कंडीशन पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी हम लोग 17 के बाद उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट में बहुत रति महारथी स्पीकर्स आएंगे अलग अलग के, क्योंकि उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं आफ्टर दैट 11 ईयर्स के साथ, 11 ईयर्स, 11 नहीं, 10 साल के बाद किसी के साथ कोऑर्डिनेट किया। मैं पहले कोऑर्डिनेट करता था, लेकिन नहीं, 10 साल मैंने छोड़ा था, अभी मैंने कोऑर्डिनेट किया उनके साथ। कहना इतना चारो साहब, अभी कल आपको मालूम रहेगा, आपके सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक मैसेज आया कल। 11,000 रुपीज 1 डे की कॉस्ट है। कल 16 तारीख है, कल 11,000 एमडीआरटी एशिया जोन, एमडीआरटी एशिया जोन का प्रोग्राम होने जा रहा है 16 मई को, कल। अभी वो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे एग्जैक्टली exactly। मैंने जस्ट ब्राउशर देखा और छोड़ दिया उसको। वो प्रोग्राम इंडिया, मुंबई में हो रहा है, मुंबई में, हाँ नियर अबाउट मुंबई में ही हो रहा है, मुंबई में हो रहा है वो।
11,000 कॉस्ट है, 11,500 रुपीज सिर्फ सिंगल डे की कॉस्ट है, सिंगल डे की कॉस्ट एमडीआरटी फोरम से। और उसमें तीन तीन स्पीकर्स आउट ऑफ इंडिया है और तीन स्पीकर इंडिया है, सोनू शर्मा जी है उसमें, और कोई दो स्पीकर्स है। मैंने जस्ट उड़ता उड़ता देखा उसमें। अभी वो ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं है ऐसा, ओनली ग्लोबल सुमित एज प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन सिस्टम्स। अगले साल होगा पता नहीं मुझे, ये साल मेरी रिक्वेस्ट थी कि मेरे पार्टिसिपेंट्स वहां पे नहीं आ सकते, उनको ऑल इंडिया पे है, मुझे ऑनलाइन चाहिए, उन्होंने करा के दे दिया। कोऑर्डिनेशन पहले दिन थोड़ा सा उनका जम्बलिंग हो गया, स्टार्टअप था। सेकेंड डे मैंने जैसे हाथ में लिया, मैंने सब उसमें कंट्रोल किया, थोड़ा सा देखा, क्योंकि जूम के बारे में मैं थोड़ा सा अवेयर ये था, नॉलेजेबल था, तो कोऑर्डिनेट करके उसके बाद फिर पूरा दिन परफेक्ट चला। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, ऐसा नहीं ये नहीं होता है, होता है ऐसा बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। लेकिन ये की बात है साहब, 250 एजेंट्स घर पे बैठ के ये प्रोग्राम सुन रहे थे। कितने, 250 प्लस एजेंट्स घर पे बैठ के सुन रहे थे। सोचने वाली बात है। ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। मैं चाहता हूं जो पार्टिसिपेट्स उस दिन ज्वाइन हुए, वो सारे के सारे फिजिकली फिजिकली फ्री ऑफ कॉस्ट दो ग्लोबल समिट 2027 का ज्वाइन करेंगे कलकत्ता में। उसके बारे में डीपली मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। अभी वी आर स्टार्टेड, ठीक है, क्योंकि फिजिकली आना है कलकत्ता में। हयात होटल का प्लानिंग चल रहा है हमारा, तो दे आर कोऑर्डिनेटेड। ओके, आई विल नहीं सर, आना ही है। वो विल मेरे पास नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा, ये मेरा कंडीशन है। क्योंकि ऐसे लेवल के प्रोग्राम्स आप बहुत रेयरली सुनने मिलते हैं। अभी हाउ इट इज पॉसिबल सर, फ्री? हाँ यस, मनोहर साहब फ्री है। मैं प्रूफ करा के देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? इट इज वेल फ्री। देखो, मैंने जब जब कमिटमेंट किया मैंने कंप्लीट किया है। अभी मैं फ्री की बात कर रहा हूं तो आपका कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा। आप टोटली कॉस्ट फ्री जाने वाले हो, कॉस्ट फ्री बजाने वाले हो। आपको मालूम है, मैं हमेशा एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ, कौन सा? 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलता है एलआईसी के पॉलिसी का। 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलता है एलआईसी की पॉलिसी का। बोलता हूँ हमेशा, बहुत बार आपने मीटिंग में सुना है कि 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस एलआईसी का मिलता है। वो सिर्फ मेरे अलावा प्रूफ नहीं कर सकता, वैसे ही ये कंडीशन है। विदाउट एनी कॉस्ट यू गो फॉर द, अगले साल मई महीने में ग्लोबल सुमित का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आप जाओगे। सिर्फ आपका आना कैसे जाना कैसे वो डिसाइड आपको करना है। अभी इतना कमिटमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो लेके जा सकता हूँ। मेरे कॉस्ट, ट्रेनिंग की कॉस्ट लगती है। अभी वो हम लोग करेंगे आगे जाके, मैं आपसे करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी कुछ सवाल आपसे पूछना है मुझे। सवाल पहला ये है कि जब आप मार्केट में उतरते हो, सवाल नोट करना, मेरे पहले सवाल नोट करना। पहला सवाल यह है कि आपने आज एलआईसी का एजेंसी लिया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। आप अच्छा काम करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। पॉइंट वन है कि आप अच्छा काम करना चाह रहे हो, हो नहीं रहा है। पॉइंट नंबर दो, आप जब उतरते हो तो पहला दिमाग में ये टेंशन आता है कि प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाए, किसको बात करें, कैसे बोले। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है मेरा, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट ये है मेरा कि आप बोलने के लिए डरते हो, बात करने के लिए डरते हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए डरते हो, आपको नॉलेज का डर है, कम्युनिकेशंस का गैप हो रहा है। चौथा पॉइंट ये है मेरा कि ये जो है, आप प्रेजेंटेशन कौन सा प्लान बेचना है, कैसे बेचना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके बारे में स्ट्रेटेजी चाहिए, उसको कैसे एडवर्टाइज कर सकता हूँ। पांचवा पॉइंट ये है मेरा कि कंसेप्चुअल सिस्टम पर कैसे बात करें, कि बालक पालक स्कीम है कैसे समझा सकता हूँ उसको। जैसे आपने बोला कि 5,000 मंथली पे आपको 50 लाख मिलेगा, कुछ हो गया 50 लाख, नहीं कुछ हो 50 लाख, ये कैसे बोला जा सकता है? ऐसे कुछ कंटेंट, कंसेप्चुअल कॉम्बिनेशंस। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्शंस, टोटली 30 प्लस ऑब्जेक्शंस। पैसा नहीं है, क्या जवाब दे दूं? सीए से पूछता हूँ, जवाब दूं। वाइफ से बात करता हूँ, क्या जवाब दे दूं? एलआईसी का पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं, क्या जवाब दूं? म्यूचुअल फंड है, क्या जवाब दूं? कैसे कैसे इतने पावरफुल 30 प्लस कॉन्सेप्ट पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्शन आ सकते हैं माइंड में, उसके आंसर सहित कोटेशंस, आंसर सहित कोटेशंस आपके पास आएंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है एलआईसी का पॉलिसी को कैसे क्लोजिंग में लेकर, क्या बात करूं, लोग पॉलिसी ले सकते हैं, कैसे हो सकता है। और आखिरी मोमेंट है कि जब मेरा सर्विस इतना अच्छा है एलआईसी के लिए, तो लोग मुझे मेरा नाम रिकमेंड कैसे करें। जैसे उन्होंने उस दिन बताया था, सिर्फ सेल करना
सिर्फ सेल करना या बिजनेस करना या फिर अपना नाम लोगों ने रिकमेंड करना, ये तीन चैप्टर उन्होंने बताए थे। वो तीन चैप्टर कैसे बोल सकते हैं मेरे बारे में, ऐसे अष्टक लेवल का प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है। अष्टक, इसको अष्टक बोलता हूं मैं। ये अष्टक है, और ये अष्टक हर एक एलआईसी एजेंट की नीड है। अष्टक इन द सेंस कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हो। और ये अष्टक का जो प्रोग्राम होगा वो 9 डेज का होगा। 8 दिन का नहीं रखा मैंने। 8 दिन का इसके लिए नहीं रखा क्योंकि 8 दिन कर नहीं सकता मैं, इसके लिए 9 दिन लगेगा। So become a MDRT 2026 9 days basic start to MDRT earning level program is a ASTAC. That's ASTAC means prospecting, communication, plan knowledge, combination knowledge, conceptual knowledge, objection handling, closing method, and reference systems. Prospecting, communication, plan knowledge, combination knowledge, conceptual selling, objection handling, closing method and reference, ये अष्टक मेथड का प्रोग्राम मेरा होने जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम होगा 9 डेज का होगा। 3 दिन कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट पे जाएंगे। बाकी की के एज इट इज सब्जेक्ट दिए। पहला दिन पे प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड डेट पे कम्युनिकेशन, तीसरे दिन पे प्लान नॉलेज, 21 प्लस प्लान सिखाऊंगा। चौथे दिन कॉम्बिनेशन, पांचवें दिन कंसेप्ट, छठवें दिन कॉम्बिनेशन, सातवें दिन ऑब्जेक्शन, 30 प्लस ऑब्जेक्शन वी आर स्टडी। आठवें दिन क्लोजिंग मेथड्स और नौवें दिन रेफरेंस सिस्टम्स। तो आज तक प्रोग्राम 9 दिन में होने जा रहा है। और ये जो होगा ये अलग लेवल पे प्रोग्राम होगा, जो होगा शुरू 4 जून को। आपने आज एजेंसी ली, आपने 1 साल पहले एजेंसी ली, आपने 3 साल पहले एजेंसी ली, आपकी 20 साल पुरानी एजेंसी हो, कुछ भी लेन देन नहीं, आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो एज अ न्यू मेंबर करके ही ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जब तक न्यू मेंबर करके ज्वाइन नहीं करोगे, बेसिक ऑफ द स्टार्टअप इन द एलआईसी कैसे किया जा सकता है और क्लोजिंग ऑफ द एमडीआरटी कैसे हो सकता है, उस लेवल का पूरा डिजाइन है। तो 4 जून से लेके 12 जून तक कंटिन्यूसली रोज रात को शाम को 7 से 9 प्रोग्राम होगा। हर सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। रिकॉर्डिंग आने के बाद इमिडिएटली दोबारा उसको सुनना है, उसके पॉइंट्स निकालने हैं, जो भी रिकॉर्डिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 9 दिन में आपको बेसिक लेवल से लेके एमडीआरटी लेवल तक के पूरे पाइदान्स का ट्रेनिंग है। 9 दिन में आपको 9 एक्टिविटीज भी दी जाएंगी, नए नए कुछ चैलेंजेस भी दिए जाएंगे जो अलग है, जो इसमें लिखे नहीं है। क्योंकि ओनली ट्रेनिंग अटेंड करके मजा नहीं आएगा, आपको उसमें एक्शन मोड में भी जाना पड़ेगा। तो वो भी होने वाला है इसके अंदर। और इसकी जो फीस है ये 3,000 कॉस्ट है, लेकिन 30 मई तक बुकिंग करते हो तो 1134 है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे। क्लियरली बता रहा हूं कि 31वें दिन के बाद, 31 मई के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। जब प्रोग्राम शुरू होता है तब बहुत सारे एजेंट पेमेंट करते हैं, विजय भाई मैं भूल गया था, पेमेंट नहीं कर पाया। नहीं, अगर आप 31 तारीख को पेमेंट करेंगे आपको 3,000 करना पड़ेगा। 31 के पहले, 30 मई के पहले अगर बुकिंग होता है तो 1134 का पेमेंट है। दैट्स अ फाइनल। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ नया वर्जन में ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नई टेक्निक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी बदौलत आपको उसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजीज बहुत सारी चेंज की है। और ये जो प्रोग्राम है ये अलग है। सो अगर आप रजिस्टर करना है इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए। क्योंकि बाद में आपको अगर सीट्स का तो वैसे भी अनलिमिटेड है, इसमें कोई सीट्स का लिमिट रखा नहीं मैंने। बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि विजय भाई बहुत सीट्स का लिमिट रखते हो तो हमको मिलता नहीं है, 100 प्लस हो जाते। वैसे भी 100 प्लस एजेंट्स ज्वाइन ऑलरेडी हो जाते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 100 प्लस एजेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन होते हैं इसमें, हर एक प्रोजेक्ट में। एवरी प्रोजेक्ट्स में 100 प्लस एजेंट ज्वाइन होंगे, इसमें भी होंगे। रजिस्ट्रेशन 100 प्लस होगा। 1134 नथिंग एल्स कॉस्ट, आपको पूरे प्रोग्राम की वैल्यू कवर अप करके मिलेंगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इसको रजिस्टर करते हो, सो टुडेज रजिस्टर योर नेम, क्योंकि बाद में वेटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो इसमें एक ऑप्शन ये है कि आज 14 तारीख है। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि विजय भाई पेमेंट रिलेटेड थोड़ा इश्यू रहता है। सो 30 जून के पहले आपको, पार्ट पेमेंट करते तो 30 जून के पहले, 30 मई के पहले आपको पेमेंट क्लियर करना है। मतलब पार्टली पे आप पेमेंट कर सकते हो। स्कैनर पे पेमेंट करना है। पेमेंट करना है 9137246631।
आइदर 8239726160, इस पे जाना नहीं है मीटिंग छोड़ के। आपके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज और है। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का एक नया वर्जन, बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर आपका पेड वर्जन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे एजेंट्स को हम जब रिकमेंड करते हैं तो उनको कुछ सुनने नहीं मिलता है। 2024 से लेके अभी तक के जितने भी पेड वर्जन्स हुए, वो सारे वर्जन्स के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है। एक छोटा सा पॉइंट आपके बात करना है, तो जाना नहीं है। मुझे मालूम है मेरा फ्री का सेशन होने के बाद आपको पेड वगैरह कुछ करना नहीं है। नो प्रॉब्लम, उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बुकिंग मुझे मालूम है, मैं बुकिंग के लिए फोर्स करता नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए फोर्स मत करो, वैसे भी मैं आपको जो मैं करता हूँ वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ, तो उसका टेंशन मत लो। तो पेमेंट आपको सेंड करना है 9137246631, 8239726160, इस पे आइदर ये स्कैनर है, इस पे पेमेंट करना है। आपने अगर 634 अभी कर दिया, बाकी का 500 बाद में करना है, या 500 अभी करके बाकी का 634 30 मई के पहले क्लियर करना है। ओके, ये कंडीशन इसमें रखा हुआ है। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया सबने? टेक द स्क्रीनशॉट। बाद में ये बात बताइएगा विजय भाई हमने किया नहीं, क्लियरली बता रहा हूं। सो एवरीवन, एक गुड न्यूज है। सो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि एक चीज मैं आपके सामने, क्योंकि आज 14 तारीख है, और 14 तारीख को ये स्पेशल लॉन्चिंग है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के सुपुत्र जिनको माना जाता है, जिनका आपने मूवी देखने के बाद आंख में आंसू आए थे, उनकी आज जयंती है। तो मैंने आज इसका डेट मैंने रखा, छत्रपति संभाजी महाराज जी की आज जयंती है। तो उस ओकेशंस पे थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट हूँ मैं, क्योंकि मैं कल करने वाला था, लेकिन इसको आज कर रहा हूँ। सो ऑल ऑफ रेडी फॉर वेटिंग माई न्यूज। गुड न्यूज है, बहुत बड़ा गुड न्यूज। ऑल ऑफ यू वेटिंग? यस, से दे यस कि सर वेटिंग है। ओके, तो करूँ मैं? सो स्कैनर शो हो रहा है आपके सामने, स्क्रीन आई? यस, ओके। दिस इज अ वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी वेबसाइट। दिस इज वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का वेबसाइट मैंने लॉन्च किया है, बनाया है आपके लिए खास। एफिलेटिव वेबसाइट है ये। एफिलेटिव वेबसाइट इन द सेंस, इसमें कोर्सेस, आपको जितने भी पेड वर्जन के कोर्सेस होंगे सारे इसमें मिलेंगे। कोर्सेस अभी मैंने टोटली 16-17 कोर्सेस इसमें लोड किए हैं। जो मेरे प्रीवियस कोर्सेस हुए वो सारे लॉगिंग टू अनलॉक छोटे छोटे मिनिमम प्राइस में है। एवरी सेशंस का मिनिमम प्राइस में लॉकिंग दिया है मैंने। ये मल्टीपल कोर्सेस, टोटली 70+ कोर्सेस इसमें लॉन्च होंगे। और ज्यादा कोचिंग नहीं, 200 300 400 ऐसा कुछ नहीं है। 79 रुपीज, 89 रुपीज, 59 रुपीज का एक एक सेशन का कॉस्ट लिया जाएगा इसमें, और वो आपके लिए है। अभी इसमें आपको क्या करना है, ये वीडियोस आप कोर्सेज सारे चेक कर सकते हो, कौन सा कोर्स में क्या दिया है, उसका पैटर्न्स क्या है, चैप्टर्स क्या है। उसके बाद आप इसमें लॉगिन में जाते हो, यहाँ पे देखिए लॉगिन में। लॉगिन में जाने के बाद क्रिएट ए न्यू अकाउंट, आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड। आपका पासवर्ड खुद क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये कोड नंबर डायरेक्टली रहेगा, वीके 2026। एग्री करना है और आपका अकाउंट तैयार करना है। ये चार चीजें आपको लोड करनी है, एंट्री करनी है वेबसाइट पे जाके आपको। उसके बाद लॉगिन में जैसे ही जाते हो, तो आपका ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी लिया हुआ है वो insurancepoint.vk। अभी पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हो वो पासवर्ड, जैसे ही लॉगिन करते हो आपका डैशबोर्ड तैयार होता है। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट पैनल करके डैशबोर्ड में ये परचेस है। आपको जो जो परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो, नहीं परचेस करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आप कोई प्रोग्राम अगर परचेस करते हो, कोई भी ट्रेनिंग अगर इसमें जाके पेड करते हो, तो यहाँ पे माई वीडियोस करके ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या परचेस किया वो यहाँ पे शो होता है। मतलब पावर ऑफ स्ट्रेटेजी का इनर अमाउंट 79 रुपीज का कोर्स अपने आज परचेस किया, 14 तारीख। इसके पहले ये 1 साल तक इसका वैलिडेशन है, कोई भी इसमें टेंशन नहीं, आप 1 साल भर ये पेड वर्जन देख सकते हो। जैसे आप वॉच को क्लिक करते हो ये एक्सेस आएगा, एक्सेस आपके ही इसमें आएगा, और ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टअप देना है और ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कैटेगरीज है, सेकंड ऑप्शन। आपको कौन से कोर्सेस है, जैसे कि एबीसीडी, एडवांस डेवलपमेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी कोर्स जो है वो 2 दिन के 2 सेशन है, ये 2 सेशन इसमें आएंगे। पावर अप स्ट्रेटेजीज है, इसके एक सेशन है। उसके बाद इनकैश गोल्ड माइन का एक सेशन है। ऐसे हर एक कोर्सेज के जो सेशंस रहेंगे, हर एक कोर्सेज के जो सेशंस रहेंगे वो उसमें आपको मिलेंगे। मतलब उतने ही कोर्सेज आपको मिलेंगे। सिर्फ कैटेगरीज में जाके चेक करना है। परचेस प्लान में आपका दिखेगा वॉलेट। दूसरा एक सबसे पॉइंट ये है, एफिलिएटेड रेफरल सिस्टम ये स्टार्ट नहीं किया है। आप ये वेबसाइट पे जाके आपको खुद को अर्निंग करने के लिए भी मिलेगा। वो आने वाले दिनों में कुछ लॉन्च कर रहा हूं मैं, 2 महीने के बाद इसका स्टार्टअप हो जाएगा काम। तो ये आपके लिए एक नया पैनल मैंने शुरू किया है जो सिर्फ आपको आगे जाके ट्रेनिंग करने के लिए हो सकता है। इट इज अ वैल्यूएबल, इट इज अ प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि विजय भाई आपके कोर्सेस होते हैं लेकिन हमें सुनने नहीं मिलते। टोटली 70+ कोर्सेस इस वेबसाइट पे आएंगे। आज ही आपका नाम रजिस्टर कर दीजिए। वेबसाइट का नाम है www.vktrainingconsultancy.com। मैंने सेटिंग में दिया है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना है अंजू मैम। और जो भी एजेंट्स है, ऐसा नहीं है कि आपको 1,000 रुपये पे करो मेरा कोर्स सुनने मिलेगा, 2,000 पे करो, नहीं। मैंने आपके बजट के हिसाब से 79 रुपीज, 69 रुपीज, 89 रुपीज, 99 रुपीज के ही कोर्सेज रखे हुए हैं। मतलब वो हुए हैं। जब मैंने उनकी 200 रुपये कॉस्ट ली तो यहाँ पे आपको 200 नहीं देने, आपको सिर्फ सिंपली 79, 89 में आप वो कोर्स सुन सकते हो, अटेंड कर सकते हो। सर देखिएगा, एक चीज है, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि विजय भाई आपका प्राइस बहुत कम रहता है, आपका ट्रेनिंग वैल्यूएबल नहीं हो सकता क्या? मतलब प्राइस के हिसाब से लोग सोचते हैं कि प्राइस बहुत कम है तो ट्रेनिंग उस क्वालिटी का है क्या, नहीं है। एक बात बताता हूँ सिंपल सी, प्राइस ज्यादा लेके करो क्या? क्योंकि एक एक एजेंट का एक थॉट मुझे उसने दिया, विजय तो जिंदगी में पैसा कितना कमाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन एजेंट का जितना भला करने की सोचेगा ना, भगवान तेरे साथ है। उस थॉट को लेके चल रहा, क्योंकि देखिए आप हार्ड मनी अर्न मनी जो है, हार्ड कमा रहे, जो पैसा कमा रहे हो उसमें से एक नॉमिनल कॉस्ट आपको सिखाने का मिलेगा, ज्यादा नहीं है। वासुदेव जी नहीं करना अभी, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग आने वाली है। BITV का एप्लीकेशन जिन्होंने लोड किया हुआ है, एग्जिट मत करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग उसमें देखने मिलेगी आपको। बाकी आपको स्पेशली लिंक नहीं आएगी रिकॉर्डिंग की। सो इस लेवल का ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, वेबसाइट मैंने तैयार की है, ये वेबसाइट आपके लिए मैंने दी है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो जो कोर्सेस आएंगे कोई अच्छा कोर्स रहेगा आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, बाद में आप उसको सुनते रहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही बार सुनना है, आप बार बार उसको सुन सकते हो। तो इस लेवल का मैंने वो डिजाइन किया हुआ है, हर बार सुन सकते हो, एवरी टाइम कंटिन्यूसली, ऐसा मैंने उसमें डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो रजिस्टर कर लिया आपने? वेबसाइट पे एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे जाके आप अपना नाम वगैरह क्रिएट कर देना, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड क्रिएट करना, और एग्री करके क्रिएट कर देना, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। बाद में आपको जब भी कुछ भी ट्रेनिंग्स वगैरह रहेंगी आप उसमें चेक कर सकते हो। तो मल्टीपल 70+ कोर्सेज इसमें आने वाले हैं, अलग अलग जितने भी हुए मेरे। एफिलेट का सिस्टम जैसे ही लॉन्च होगा आपको ब्लिंक आएगा कि एफिलेट सिस्टम स्टार्ट हो गया, आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। और अभी भी आप अगर ज्वाइन भी करवाएंगे ना, अभी किसी को आपने आपके नाम का लिंक भेजा और उस बंदे ने रजिस्टर करके रखा, उसने भी पेड किया, तो वो बाद में जैसे ही स्टार्ट होगा, वो जितने भी लोगों ने आपका इसमें वेबसाइट से रजिस्टर किया हुआ है आपके लिंक के थ्रू, उनका जितने भी कोर्सेस वो लोग परचेस करेंगे उसका एक परसेंटेज अमाउंट आपको भी क्रेडिट होगा। वो आने वाला है, अभी तक उसके ऊपर डिजाइन नहीं हुआ है क्योंकि परमिशन चाहिए उसके लिए। यस वर्गीस साहब, सेम ही था, हाय। मैं आपको 1134 का क्रेडिट कार्ड का लिंक बना के देता हूँ, आपको वो उसमें पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं गिरी साहब, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रहेगा। वो वीपी का लॉगिन है। आप किसी को शेयर करोगे तो ही उसमें आपका लिया जाएगा। वो आपका खुद का तैयार होगा कोड। अगर आप किसी को अपनी लिंक तैयार करके भेज रहे हो, वो जनरेटिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, उसका टेंशन मत लो। इसको तैयार हुए 15 दिन हो गए, मैंने अभी तक लॉन्चिंग नहीं किया था। आज इसको लॉन्च कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, एनी क्वेरीज, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, कोई डिस्कशन करना है? हाउ इज द वेबसाइट, कैसी है? अच्छा है। बहुत सारे एजेंट्स क्वेश्चन पूछते थे कि विजय भाई मुझे ज्वाइन करने नहीं जमा है और अटेंड करने नहीं मिलता आपका कोर्सेज, तो इसके लिए उनके लिए मैंने एक पॉइंट बता के दिया हुआ है। अभी इसमें और एक पॉइंट लाने वाला हूँ आने वाले दिनों में। एक ईयरली सब्सक्रिप्शन रहेगा जिसमें जितने भी कोर्सेज रहेंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। ईयरली सब्सक्रिप्शन, ये ईयरली पूरे साल भर का एक सब्सक्रिप्शन रहेगा इस वेबसाइट में, कि एक ईयरली सब्सक्रिप्शन आएगा जिसमें एक ही बार कॉस्ट कर दी, पूरे साल भर के जितने भी कोर्स आएंगे वो सब आप उसमें देख सकते हो, पूरे साल भर देख सकते हो। ऐसा पॉइंट आएगा। ओके, सो आपने बेसिक टू एडवांस ये जो इमदाटी लेवल का जो प्रोग्राम है, इसका रजिस्ट्रेशन किया आपने? बाकी ये इच्छा आपकी है साहब, वैसे तो कोई फोर्स है नहीं है। लेकिन आज अगर ये डिसाइड कर लिया है, आज अगर ये सोच लिया कि सर मैं सोचता हूँ और सोच के करूंगा, तो आने वाली जिंदगी में तो वैसे भी सोच ही रहे हो। बाकी मर्जी आपकी है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि करते रहोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा और एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा उसकी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने लिमिटेड एक्सेस पे ही उसको अलाउ किया था। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स की ऑर्डर अभी भी पेंडिंग चल रही है मेरी, क्योंकि उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है थोड़ा सा। जस्ट बेटा, मैं उसका कंटेंट देता हूँ आपको। यूलिप सेलिब्रेशन, जस्ट बेटा। मैंने आपको यूलिप सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में उस वक्त एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कि आप खुद अपना जो नाम है उसका एक मार्केटिंग सिस्टम कर सकते हो क्या। सिंपल ये एक पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन अपने पास आता है, उसको ये वर्जन के पोस्टर्स क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश और मराठी या कोई भी लैंग्वेज लेते हैं तो उसका वर्डिंग चेंज होता है ये आई में। तो मैंने कुछ नए डिजाइन तैयार किए थे इस तरीके के, जिसमें यहाँ पे ब्रैकेट है नाम और मोबाइल नंबर का। जैसे कि ये एंडोमेंट मनी बस प्लान है, जैसे ये कल्पवृक्ष है, एआई वर्जन है, ये टोटली एआई वर्जन। इसमें सिंगल एफडी पेंशन स्कीम्स है, जैसे कि ये एआई वर्जन के पोस्टर्स मैंने रखे थे आप सबके लिए। सो ये जो स्टेटस वर्जन है इसका एक साइज बना हुआ है। आपके मोबाइल का साइज मालूम है? ये साइज मोबाइल का आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ये जो मोबाइल का स्क्रीन आता है ना, इस स्क्रीन के साइज का इमेज तैयार करना है। तो उसका एक प्रॉम्प्ट मैंने तैयार करके 101 वर्जन्स, 101 वर्जन, 101 कॉम्बिनेशन पोस्टर्स मैंने तैयार किए। और ये स्टेटस पोस्टर, 101 पोस्टर आपके नाम से, ओनली दो ही पॉइंट है, आपका नाम और मोबाइल नंबर, ये मैंने तैयार करके दिए। और ये तैयार करके, जस्ट बेटा, कहा गया ये तैयार करके अभी मैं आज रात को डिलीवर कर रहा हूँ। टोटली 12 एजेंट्स के मैंने तैयार किए हुए हैं नाम और नंबर से। और इसकी एक कॉस्टिंग मैंने ली है, क्योंकि इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये 101 पोस्टर्स मैंने 499 रुपीज में आपका नाम और नंबर से डाल के दिया है। अभी उसका एक छोटा सा झलक आपको दिखा देता हूँ। सुखदेव जी, इस पे कर दीजिएगा। आपको मैं स्कैनर भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, आप उस पे कर दीजिए। आपको एक छोटा सी झलक बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे मैंने तैयार किया है।
ये देखिए मोबाइल के साइज के हिसाब से बनाए, नीचे नाम आता है आपका, नाम और मोबाइल नंबर, अलग अलग 101 है। बराबर फिटिंग साइज मैंने दी है। इसके प्लान डिटेल्स, इसमें चार जगह पे, तीन जगह पे मैंने वाटरमार्क दिया है, एक लेफ्ट साइड पे, बीच में नहीं डाला है, यहाँ पे राइट साइड पे। ये फोन जो आपके मोबाइल पे जो फिट परफेक्टली बैठेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। वीके का सिर्फ इसमें लोगो कंपलसरी दिया हुआ है, इसमें एलआईसी का लोगो कोई नहीं है। और इस तरीके से ये कार्टून टाइप इमेजेस मैंने क्रिएट की हुई है। अलग अलग वर्जन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है सब। अगर किसी को चाहिए बना के अपने नाम से, तो सिंपली आपका 499 चार्ज भेजना है। कम से कम 4 दिन का वेटिंग है, क्योंकि बनाने के लिए इजी नहीं है, 101 पोस्टर्स में नाम उसका एडिंग होना है। तो जिसको भी बनाने देंगे 499 में बना के दे देता हूँ। या फिर आपके पास कुछ है वो आप एआई से खुद तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मेरे से बना के लेना ऐसा नहीं। मैं बनाने का, क्योंकि 101 बनाने के लिए टाइम लगता है सर, 101 बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। और एक बात बता देता हूँ, ईमेल ये फ्री ऑफ कॉस्ट, एआई चैट जीपीटी से जब आप करते हो तो लिमिट है। मैंने इसको तैयार किया हुआ है, 101 करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, 8 दिन लगे मुझे बनाने के लिए। हाँ, एवरीथिंग्स, उसका प्लान का डिटेल, उसका एक टेक्स्ट मैसेज, एवरी पॉइंट आपको मिलेगा। बिना प्लान डिटेल का कैसे आप यूज कर सकते हैं। और फिट है नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस पे फिट वगैरह होगा। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? आपको रिक्वेस्ट है कि आप 499 भेज के आपका नाम और नंबर भेज दीजिए, जिसको बनाने हैं। सबके लिए नहीं है, क्योंकि लिमिटेड है, आपको भी बता देता हूँ मैं कि भाई साहब टाइम बहुत कम है। स्कैनर किसे चाहिए था? एनी क्वेश्चंस? ये स्कैनर है, इस पे भी कर सकते हैं। सुखदेव जी ये स्कैनर है, इस पे भी आप सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चंस? कुछ बात करनी है मेरे साथ? 100 पॉलिसीज के लिए तैयार हो तोड़ने के लिए कि नहीं? स्टेटस के लिए इसकी बुक है क्या? बुक क्या करेंगे सर, इसका स्टेटस के लिए बुक क्या ऐसे काम करेंगे, स्टेटस पे कैसे जाएगा वो बुक के करके आप? इमेज सिंगल जा सकती है ना स्टेटस पे, बुक कैसे जाएगी उसमें? अभी 1 बाय 1 101 पोस्टर्स आपके पास आ गया, उसका प्लान डिटेल का टेक्स्ट मैसेजेस फाइल आ गया। अभी वो टेक्स्ट मैसेज का फाइल कैसे रहते हैं वो भी बता देता आपको। अभी 2 मिनट, अभी देखो, इसका एक फाइल बना है मैंने। अभी जैसे इसमें है क्या, नहीं है, कोडेकर, ये देखो ये टेक्स्ट फाइल है। नहीं, इसमें डाली है, जस्ट बेटा, 101 पोस्टर्स, ये देखो ये टेक्स्ट मैसेज फाइल है। अभी इसमें कैसा टेक्स्ट मैसेज भी रहेगा, C4 कपल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें डिटेल्स, नाम, और नीचे प्लान डिटेल डाले हुए हैं। अभी ये टोटली 101 है। लाभ अकाउंट, ये टेक्स्ट मैसेज फाइल ओपन होगी। जस्ट बेटा, आपको टेक्स्ट मैसेज दिखी नहीं ना? हाँ अभी दिखेगी, ये देखो, इस तरीके से टेक्स्ट मैसेज होगी, C100 लाभ अकाउंट स्पेशल, ये एसएमएस रहेगा, इसको कॉपी पेस्ट करके एसएमएस भी यूज कर सकते हो। और इस नीचे उसके प्लान डिटेल है। तो टोटली ये 101 है सर, टोटली 101 है। बाकी इच्छा है सर आपकी, मुझे भी बहुत टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा भी। जितना हो सकता है मैं उतना बेच सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ मैं। जितने आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो था उनका सबका कंप्लीट करवा दिया अभी मैंने। पर अभी कुछ है, 5-10 लोगों के आएंगे, उनके बना के दे दूंगा, क्योंकि बनाना मुझे है, क्योंकि बहुत एडजस्टमेंट वगैरह चेक करनी पड़ती है इसमें।
एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? रजनी मैम, पेमेंट नहीं करना है आपका, ऑलरेडी आ गया पेमेंट। यू पेड मी ऑलरेडी 800 रुपीज। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, एनी क्वेरीज, किसी को कुछ रहेगा तो मुझे बात कीजिए। भगवान सिंह गोला जी, ये वाली बोल रहे हैं आप कॉम्बिनेशन की? ये वाली ना, कॉम्बो बुक? अभी नहीं है। कॉम्बो बुक अभी नहीं है, आएगी। जैसे आएगी उसका टेंशन मत लो। सो चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया ना सबने? विजिट द वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आपका सबका। वेबसाइट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे फिर आपको नए नए कोर्सेज वगैरह जो आएंगे वो ज्वाइन करने के लिए मिलेंगे आपको आगे चल के। नए नए सीखने के लिए बहुत सारे पुराने भी कोर्सेज जो है वो बहुत सारे एजेंट्स को अभी भी चाहिए, तो उसको अलाउ कर रहा हूँ मैं। और अगले साल हो सकता है तो एक ईयरली सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च करेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही बार करना है आपको, बाद में हर सेशन हर ट्रेनिंग उसमें आते रहेगा। ऐसा कुछ करने वाला हूँ। क्योंकि एक चीज है, मैंने एक नोटिस की कि आप पूरे साल भर में हर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन कई कारणवश आपको जमता नहीं, पॉसिबल होता नहीं है। राइट नाउ 15 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर, अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ। बाकी के लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। मनोहर तोरा जी, थैंक यू वेरी मच। सतीश कुमार शर्मा जी, आपने रजिस्टर कर लिया। राकेश शाह जी, थैंक यू। मंगेश परावड़े जी, थैंक यू। एस के गिरी साहब, थैंक यू। आपने रजिस्टर कर लिया। बाकी के लोगों ने अभी तक वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इमीडिएटली मुझे पता चलता है, क्योंकि एग्जैक्टली देखो सिंपल है, कैसे होगा नहीं, वेबसाइट पे जाओ, आपका नाम वगैरह ये ज्वाइन कर लो, आपका रजिस्टर, क्योंकि आने वाले कुछ रहेंगे तो आपको न्यूज मिलती रहेगी। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। आगे कुछ रहेगी हेल्प बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज है, 100 पॉलिसी करना है एनी कंडीशन में। आप कोर्सेज नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पेड के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन 100 पॉलिसी करना ही है बाबा। उसके पीछे लग जाओ, मैं उसके लिए साथ में खड़ा हूँ। कि ऐसा नहीं कि मैं विजय भाई आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा ये तो ही 100 पॉलिसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना है, आपके साथ खड़ा हूँ कि आपको 100 पॉलिसी तक पहुंचना है। एक बात बताओ, 100 तक नहीं पहुंचे, चलो मान के चलता हूँ 100 तक नहीं पहुंचे, अरे 20 भी हो गई तो भी गाड़ी चल गई ना। 50 हो गई। मैं साल भर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, 30 जून की 45 डेज में अगर 20 भी पॉलिसी हो गई, अच्छा होगा कि बुरा होगा? जेडएम ट्रॉफी क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे? कैश अवार्ड कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई तो कंपटीशन अचीव करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल, मैं उसके लिए पीछे लगा हूं कि 30 जून तक हम लोग 100 पॉलिसी करते हैं। 60 हो गई, 60 पॉलिसी हो गई तो नाम तो होगा, अर्धशतक बन के हो गया, 40 के लिए पेंडिंग रह गया। इसके लिए करनी है ना, जरूरी। मैं कोर्स में तो वो कुछ अलग होगा, कोर्स वालों को तो मुझे करना है, और कोर्स वाले मुझे मालूम है उनका तो हो ही जाएगा। ऑलरेडी मैंने 21 डेज का मार्च में प्रोग्राम किया। सतीश कुमार शर्मा जी की 29 पॉलिसीज कंप्लीट हुई 31 में, लेकिन 21 दिन में नहीं हुई, लेकिन पूरे महीने भर में हुई ना। तानाजी कोलेकर सर ने उतना टारगेट अचीव कर लिया, बाकी के 5 10 12 लोग जो थे उन्होंने उस लेवल पे काम कर लिया। किसी की 15 पॉलिसी हुई, 21 पॉलिसी नहीं हुई, किसी की 15 हुई, किसी की 10 हुई, किसी की 20 हुई, किसी की 11 हो गई, किसी की 5 हो गई। किसी का स्टार्टअप हुआ 2 पॉलिसी से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था 2 महीने पहले, तो हो गई। पैसा तो वसूल हुआ है उनका, ऐसा नहीं कि वसूल नहीं हुआ। तो मेरा कंडीशन ये है कि कोर्स करके भी पैसा उससे ज्यादा वसूल होगा, लेकिन अगर नहीं होता है, आपको नहीं इंटरेस्ट है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो सही, दौड़ो तो सही उसके लिए। बाकी ये मर्जी आपकी है। अगर आप ये सोचोगे, सर ठीक है ट्राई करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, करूंगा, फिर मर्जी आपके साथ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप बोलोगे सर देखता हूँ ना, सर करता हूँ ना, फिर आपकी सोच है उसके लिए मैं दौड़ नहीं सकता। फिर आपके सोच के आगे मैं नहीं जा सकता। आपकी सोच के आगे मैं ये नहीं कर सकता कि नहीं यार, इनको देखेंगे, करेंगे। तो आपकी इच्छा सर। विजय वर्के सर, टेक द स्क्रीनशॉट। ये स्कैनर है, टेक द स्क्रीनशॉट और इस पे पेमेंट सेंड करना आपको।
और हाँ, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको सबको। पोस्टर में जो नाम और नंबर लगेगा वही भेजना, पूरा कुंडली नहीं। आपका इंश्योरेंस एडवाइजर, ईमेल आईडी वो नहीं बैठता है उसमें। वो बहुत स्मॉल दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ओनली नाम और मोबाइल नंबर दे रहा। और नाम और मोबाइल नंबर ऐसा दे दो कि वो एडजस्टमेंट हो जाए। वो आप तीन तीन मोबाइल यूज करते हो वो मत डालिएगा। आपका नाम बड़ा है और नीचे दो मोबाइल नंबर, तो एडजस्टमेंट नहीं होता है, फिर वो स्क्रीन अच्छी नहीं लगेगी आपको। और दिखने के लिए अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा सामने भी। इसके लिए टेक द स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। विजिट वेबसाइट vktrainingconsultancy.com पे। और आपका अफिलिटी आज ही लोड कीजिएगा, आपका नाम अभी रजिस्टर कर दीजिए उस साइट पे। तो आगे जाके आपको नए नए कोर्सेज जो भी आएंगे उसको अटेंड करने के लिए, या आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सुजीत कुमार जी थैंक यू, मुकुंद लाल जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ रहेगा बता दीजिएगा, लेकिन 100 पॉलिसी बाबा करना है आपने को, इतना ध्यान में रखिएगा प्लीज। थैंक यू।